शेयरिंग हो रही है क्लास आपके पास? जी हाँ जी, शेयरिंग हो रही है। ये एडिटर भी हो रहा है? यस मिस। ओके जी मिस। ओके, चलें हम कंटिन्यू करते हैं। जी क्लास, एरे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं है? लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई चीज़, कोई टॉपिक ऐसा पर्टिकुलर जो समझ नहीं आया हो, या कोई क्यूरी हो, या कुछ कोई इशू हो, सो यू कैन आस्क। नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। नो, कोई क्वेश्चन नहीं है। मैंने लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, क्लास के अपलोडेड है यूट्यूब पे। ओके, वही से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से लास्ट टाइम हमने कुछ एरे की डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, डिफरेंट लूप्स के थ्रू किस तरीके से एरे को इनपुट लिया जा सकता है, लूप के थ्रू प्रिंट कैसे हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स देखी थी। फॉर ईच डिस्कस कर ली थी हमने। डिफरेंट टाइप्स मैंने आपको करके बताया था, फॉर, वाइल, डू वाइल एंड फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप भी हो गई थी ना क्लास? हाँ जी, फॉर लूप करवा दी थी मैंने, फॉर ईच लूप लास्ट क्लास में। नहीं मिस। अच्छा, फॉर ईच लूप नहीं देखी थी। चलो मैं इसका ओवरव्यू दे देती हूँ, फॉर ईच कैसे वर्क करती है। लेट से ये मेरे पास एक एरे है, मैंने एक एरे डिक्लेयर किया। शेयरिंग हो रही है ना आप लोगों के पास? विजुअल, ये एडिटर भी हो रहा है? मुझे जी याद आ मिस। रहा है मैंने फॉर ईच करवाया था। एक दफा दोबारा से मैं फिर इसको रिव्यू करवा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है जिसका साइज इंटीजर डाटा टाइप किया, और साइज क्या दिया है मैंने? 5। और यहाँ पे मैंने यूजर से इनपुट ले लिया इस एरे पे, और फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट फॉर ईच के लूप के थ्रू इसको प्रिंट करवा देते हैं। फॉर ईच की लूप यूजली हमारे पास क्या कर रही होती है? फॉर ईच की लूप यूज होती है किसी भी कलेक्शन को एटलीस्ट एक दफा ट्रेवर्स करवाने के लिए। ट्रेवर्सिंग मीन्स हर एलिमेंट को एक दफा विजिट करवाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेन पे एरे डिक्लेयर किया, एरे को इनपुट ले लिया। ठीक है, 1D एरे है मेरे पास, और इसी को आइटरेट करवाने के लिए हम फॉर ईच लूप यूज करेंगे। ठीक है, फॉर ईच लूप कैसे काम करेगी? फॉर ईच का सिंटेक्स क्या है? फॉर ईच का कीवर्ड, देन उसके बाद बॉडी, और यहाँ पे फॉर ईच के ब्रैकेट्स में आपके पास जिस भी कलेक्शन को आपने प्रिंट करवाना है, आइटरेट करवाना है, लेट्स से मुझे इस एरे को करवाना है, तो इस एरे की डाटा टाइप क्या है मेरे पास? इंटीजर। तो यहाँ पे मेरे पास इंटीजर डाटा टाइप, एंड देन इन आई, कोई भी लूपिंग वेरिएबल, जैसे यहाँ पे मैंने आई को 0 से इनिशियलाइज करवाया, यहाँ पे आप सिर्फ डिक्लेरेशन करेंगे फॉर इंट आई, इन का कीवर्ड, बाय डिफॉल्ट ये इसका कीवर्ड है इन, एंड लास्ट में आपके पास जिस कलेक्शन को, यहाँ पे एरे है, सो एरे को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दूंगी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ पे ना तो मुझे इनिशियलाइजेशन करवानी पड़ेगी, ना कोई कंडीशन देनी पड़ेगी, बस सिर्फ ये बताना पड़ेगा कि एरे जो मेरी कलेक्शन है इसमें आइटरेट करवाओ आई को जब तक सारी वैल्यूज एरे में खत्म नहीं हो जाती। तो ये ऑटोमेटिकली खुद से एरे में जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी दफा ही ये लूप मेरे पास एग्जीक्यूट होगी। कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा? आई। ठीक है, ये मुझसे नंबर इनपुट मांग रहा है एरे पे, ये जो फॉर लूप के थ्रू आइटरेट करवाया हमने, 10, 20,
30, 40 एंड 50, 5 एलिमेंट्स इनपुट लिए और इन 5 एलिमेंट्स को फॉर ईच के लूप के थ्रू इसने मुझे आइटरेट करके प्रिंट करके आउटपुट दे दिया। ठीक है, फॉर ईच लूप हो गया। आप एरे को आइटरेट करने के लिए फॉर, वाइल, डू वाइल, फॉर ईच लूप, कोई सी भी लूप यूज कर सकते हैं। ज्यादातर जो है वो हम फॉर लूप यूज कर रहे होते हैं, और अगर सिर्फ ट्रेवर्स करवाना है तो ट्रेवर्स करवाने के लिए फिर फॉर ईच। अच्छा, सिमिलरली हमने मेथड्स पढ़े थे, मेथड्स एंड फंक्शंस। सो मेथड में हम जब आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, तो मेथड में हम आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं? मेथड में पैरामीटर लिस्ट देकर कि ये मेथड इस डेटा टाइप का वैल्यू जो है वो एज एन आर्ग्यूमेंट इनपुट ले सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ, तो एरे के एलिमेंट्स को ही प्रिंट करवाएगा। जो एरे के एलिमेंट्स हैं जो उस कलेक्शन में स्टोर थे, आई उसी को आइटरेट करेगा जब तक एरे के अंदर, या जो कलेक्शन का नाम आपने दिया उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, वो आई की वही वैल्यू प्रिंट करवाता रहेगा। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं एक मेथड बना रही हूँ क्लास के अंदर और मेन की बॉडी से बाहर। पब्लिक स्टैटिक, कैसे बनाते हैं हम मेथड? पब्लिक स्टैटिक वॉइड, नाम रख देते हैं हम प्रिंट एरे। ठीक है, नाम हम मेथड का रख देते हैं प्रिंट एरे, और ये मेरे पास मेथड की बॉडी हो गई। ये सब चीजें जरा आप माइंड में रखिएगा, आज के क्विज में यही सब चीजें आएंगी। एरे नहीं होगा लेकिन मेथड्स वगैरह में इस वजह से थोड़ा इसके साथ लिंक करवा के करवा रही हूँ ताकि गो थ्रू हो जाए दोबारा से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक मेथड डिक्लेयर किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट एरे। अभी तो ये मेथड ना तो कुछ इनपुट ले रहा है, इनपुट हमेशा यहाँ आता है, ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर, कि अगर ये मेथड एज एन आर्ग्यूमेंट कुछ इनपुट ले रहा है तो वो यहाँ आएगा और यहाँ पे रिटर्न टाइप आएगी। अभी मैंने ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तभी मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या रखी है, वॉइड। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इस मेथड में एक एरे पास करूं एज एन आर्ग्यूमेंट, यानी कि एज एन इनपुट, एज अ पैरामीटर। तो हम एरे को मेथड में एज एन आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे? जैसे हम सिंपल एक वेरिएबल अगर हमें पास करना हो तो हम उस वेरिएबल का नाम कैसे देते हैं? इंट ए, यानी कि एक कोई भी इंटीजर वैल्यू उसमें पास हो सकती है। अब वो वेरिएबल की फॉर्म में भी हो सकती है और डायरेक्ट कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हम पास कर सकते हैं। सो ये एक सिंपल वेरिएबल एज एन आर्ग्यूमेंट मैंने एरे पे प्रोटोटाइपिंग भी किया कि ये एरे जो है एक इंटीजर इनपुट लेगा। सिमिलरली अगर मुझे एक एरे इनपुट देनी हो किसी भी मेथड में, तो हम उसमें क्या चीज चेंज कर देंगे? सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो अब ये मेथड क्या इनपुट लेगा? एक पूरी की पूरी एरे इनपुट लेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया और डेटा टाइप। अच्छा, ये चीज माइंड में रखिएगा कि जो चीज आपने मेथड में पास करनी है, जो एरे आपने पास करनी है, उस एरे की जो डेटा टाइप हो, प्रोटोटाइपिंग में भी वही डेटा टाइप आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एरे इंट है और यहाँ पे आप कैरेक्टर दे दें और जब पास करवाएं तो फिर एरर आए। तो जो एरे आपने पास करनी है मेथड में एज एन आर्ग्यूमेंट, तो जो उस एरे की डेटा टाइप होगी, मेथड की प्रोटोटाइपिंग में भी वही डेटा टाइप आएगी। प्रोटोटाइपिंग मींस ये जो एरे की डिक्लेरेशन है, ये पूरी एरे की प्रोटोटाइप है। इसकी रिटर्न टाइप, एरे का नाम और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। तो ये मैंने क्या बनाई है, एक पूरी प्रोटोटाइपिंग है। ये पूरा एक प्रोटोटाइपिंग है। मैंने क्या किया, मेथड की प्रोटोटाइपिंग या डिक्लेरेशन जिसको हम कह रहे हैं। और ये जो ब्रैकेट से लेकर यहाँ तक ये मेथड की बॉडी है, यानी कि इस मेथड का सारा काम इस बॉडी के अंदर होगा। और यहाँ पे ये मेरे पास आर्गुमेंट लिस्ट या पैरामीटर लिस्ट है और ये मेरे पास रिटर्न टाइप है। अब ये मेथड रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, बस एक इंटीजर एरे इनपुट ले रहा है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एरे को मेन से इनपुट लिया। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि जो मैंने मेन से इनपुट लिया है, इस इनपुट एरे को मैं पास कर दूं मेथड में और प्रिंट भी मेथड से करवाऊं। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेथड की प्रोटोटाइपिंग में तो बता दिया कि ये मेथड एक एरे लेगा इनपुट। और कैसे पता चला एरे लेगा? इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू। जब तक मैं कोई वैल्यू पास नहीं करूंगी, जब तक मैं इस मेथड को कॉल नहीं करूंगी, मेथड जब तक कॉल नहीं होता जब तक यूजलेस है। अभी ये मेथड यूजलेस है। अब मैं इस मेथड की बॉडी भी डिफाइन कर देती हूँ। बॉडी में मैं क्या चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि एरे प्रिंट हो जाए मेरे पास, जो यहाँ पे ए में आई है। ठीक है, ए वाली जो एरे है, यानी कि वो जो एरे पास होगी वो कहाँ स्टोर होगी? यहाँ पे एक और
एरे बनाएगा ए नाम की, और वो जो एरे मैं वहां से कॉल करते वक्त पास करूंगी वो इस ए में स्टोर कर देगा उसके सारे एलिमेंट्स वन बाय वन। अब मैं लूप क्या लगाऊंगी, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन, वही जो हम एरे को प्रिंट करवाने के लिए कंडीशन लगाते हैं, आई इज लेस देन ए डॉट लेंथ, यानी कि ए की लेंथ से जब तक छोटा है, जब तक आई प्लस प्लस का, जब तक क्या करो आई प्लस प्लस। और बॉडी ऑफ लूप में मैंने क्या कर दिया, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन पे मैंने प्रिंट करवा दिया ए ऑफ आई, यानी कि जैसे हम सिंपल वेरिएबल एरे को प्रिंट करवाते हैं लूपिंग वेरिएबल के साथ। अब अभी तक ये मेथड यूजलेस है क्योंकि मैंने इस मेथड को कहीं भी कॉल ही नहीं करवाया। जब तक मेथड कॉल नहीं होगा जब तक ये यूज नहीं हो सकेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, फिर इसके बाद अब मैंने क्या किया, अब मुझे इस मेथड को एक्सेस करने के लिए मुझे इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इस मेथड को अब मैं कॉल क्या करूंगी, कैसे करूंगी? क्लास मैंने कुछ भी नया काम, सिर्फ मैंने एक नया काम ये किया है कि सिर्फ जो हम मेथड जैसे बनाते हैं, मेथड में एक सिंपल वेरिएबल पास करवाते हैं, मैंने सिंपल एक स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया। अभी इसको कॉल नहीं करवाया, कॉल करना बता रही हूँ, सिर्फ मेथड की प्रोटोटाइपिंग में बता दिया कि ये मेथड एक एरे इनपुट लेगा जो ए में स्टोर होगी। यानी कि अब जो मेरे पास एरे है वो क्या है, इस मेथड में ए एक्सेसिबल है। और फिर मैंने इस ए डॉट लेंथ तक लूप चलाई और वन बाय वन इस ए के एलिमेंट्स को प्रिंट करवा दिया। बट क्वेश्चन हियर इज दैट कि ये मेथड अभी तक कॉल नहीं हुआ। जब तक कॉल नहीं हुआ, जब तक ए में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेन मेथड से एक एरे डिक्लेयर की, एरे इज इक्वल टू न्यू इंट 5, 5 एलिमेंट्स की एक एरे डिक्लेयर की। इस एरे में यूजर से नंबर इनपुट लिए, वो जाके नंबर वन बाय वन एरे में स्टोर हो जाएंगे। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो एरे मैंने यूजर से इनपुट ली है जिसके एलिमेंट्स, इस एरे को मैं उस मेथड में पास कर दूं एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि ये जो एरे मैंने बनाई है, एरे जिसमें यूजर से एलिमेंट्स इनपुट लिए हैं थ्रू फॉर लूप, इस एरे को मैं उस मेथड में पास कर दूं एज एन आर्ग्यूमेंट, और ये एरे उस मेथड के थ्रू प्रिंट हो। अभी तो सिर्फ यूजर इनपुट ले रहा है ना, तो जब मैं इसको पास कैसे करूंगी, मुझे मेथड कॉल करना पड़ेगा। मेथड का नाम है प्रिंट एरे। मेथड कॉल कर दिया, और मेथड कॉल करते वक्त अगर मैं इस मेथड को एम्प्टी कॉल करूंगी तो मुझे ये एरर देगा। एरर क्यों देगा? क्योंकि मैंने वहां पे कहा है कि ये मेथड जब कॉल होगा तो अपने साथ एक इंटीजर एरे लेकर आएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने कोई भी एरे पास नहीं की, कुछ भी पास नहीं किया, तभी ये मुझे क्या कह रहा है, देयर इज नो आर्ग्यूमेंट गिवन दैट कॉरेस्पॉन्ड्स द रिक्वायर्ड फॉर्मल पैरामीटर ए। यानी कि आपने ए के लिए जो पैरामीटर बताया था प्रोटोटाइपिंग पे कि ये एक एरे लेगा इनपुट, ये मेथड, यहाँ पे आपने कुछ भी इनपुट नहीं दिया, तो इसीलिए जब मैं, मुझे क्या देना पड़ेगा, इसको इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट क्या देना पड़ेगा, यही एरे जो मैंने यूजर से जिसके एलिमेंट इनपुट लिए थे। तो जब हम कॉल करते हैं मेथड किसी वैल्यू के साथ, तो हम सिर्फ और सिर्फ उस वेरिएबल का नाम यूज करते हैं। ठीक है, अब डाटा टाइप नहीं आती, डाटा टाइप सिर्फ प्रोटोटाइपिंग में आती है, मेथड में ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट एरे। एरे, अब ये क्या होगा, प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट एक एरे डिक्लेयर होगी। क्लास दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मेन से एंट्री पॉइंट मिला प्रोग्राम को, एक एरे डिक्लेयर हुई जिसका नाम है एरे, और उसके एलिमेंट्स कितने हैं, 5। लूप चलाई जो कि यूजर से नंबर इनपुट ले रही है और वन बाय वन नंबर जो है वो उस एरे में इंसर्ट कर रही है। एरे आपके पास फिल हो गई मेमोरी में, यूजर ने इनपुट दे दिया, वन बाय वन वो एरे में जाके स्टोर हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट एरे का मेथड कॉल किया, और वहां जो ऊपर इसकी डिक्लेरेशन में मैंने कहा था कि ये मेथड जब कॉल होगा तो अपने साथ एक एरे लेकर आएगा। सो ये जो एरे थी, इस एरे को मैंने इस मेथड में एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया एरे। तो अब मेरे प्रोग्राम का कंट्रोल मेन से निकल के कहाँ चला जाएगा, जैसे इस मेथड को कॉल किया तो अब मेरा प्रोग्राम का कंट्रोल प्रिंट एरे की डेफिनेशन में चला जाएगा, जो कि ये है, यहाँ आएगा। और वो जो मैंने एरे पास की थी, ये एरे का साइज और एरे के एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स यूजर ने यहाँ पे इनपुट दिए थे जो मेमोरी में स्टोर हुए थे, वो वन बाय वन वो सारे एलिमेंट्स इस एरे में जाके कॉपी हो जाएंगे। सो ये एक नई एरे बन जाएगी जिसका नाम है ए, और वो जो एरे मैंने वहां से पास की थी उसके सारे एलिमेंट्स इस ए में स्टोर हो जाएंगे।
ठीक है, और इस मेथड की बॉडी में मैंने इस ए को प्रिंट करवा दिया। जैसे हम सिंपल जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? यस मिस। अगर एक ही जगह एरे लिख देंगे तो फिर ये एक अलग वेरिएबल होगा, लोकल वेरिएबल, वो अलग होगा। ठीक है, अगर आप मैं इसको एरे करना चाहूँ तो मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे भी मुझे सब जगह एरे करना पड़ेगा और यहाँ पे भी मुझे एरे करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल कर सकती हूँ ऐसे, लेकिन ये वाला एरे और जो ऊपर वाला एरे है वो दोनों सेम नहीं है, ये दो अलग वेरिएबल्स हैं, क्योंकि ये दो अलग मेथड के अंदर डिफाइन है। ये जो एरे है ये प्रिंट एरे का लोकल वेरिएबल है। लोकल का मतलब इसका स्कोप विद इन मेथड बॉडी ही है। सिमिलरली जो ये वाला एरे है इसका स्कोप क्या है, इस मेन के मेथड के अंदर है, ये मेन के मेथड के अंदर से ही एक्सेस हो सकता है। और यहाँ से जो मैं एरे पास कर रही हूँ, तो ये एरे का नाम पास नहीं कर रहा, इस एरे में रखी हुई जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज पास कर रहा है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यूज वहां पे चाहे जो भी लोकल वेरिएबल हो वहां जाके स्टोर हो जाएगा। आप चाहे अपना नाम रख दें, एबीसी रख दें, वट एवर, बट ये वाला नेम और ये वाला नेम अगर आप सेम भी रख रहे हैं तो ये दोनों सेम नहीं है। ये एक अलग लोकल वेरिएबल है जो प्रिंट एरे की बॉडी में डिफाइन है, और ये एक अलग लोकल वेरिएबल है जो मेन में डिफाइन है। ठीक है, दैट इज मेन, ये मेन का कोड है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है क्लास यहाँ तक? यस मिस। ठीक है, एक और चीज हम माइंड में रखते हैं यहाँ पे कि अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इस मेथड से कुछ रिटर्न भी करवाऊँ। तो रिटर्न में क्या करवा देती हूँ, इंट, कि ये मेथड जब वापस जाए तो एक इंटीजर वैल्यू लेकर जाए। और यहाँ पे इस मेथड की बॉडी के अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ, इंट सम इज इक्वल टू 0, और सम की वैल्यू मैं क्या कर देती हूँ, सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई। यानी कि सम को मैंने 0 से इनिशियलाइज करवाया, और मैं कह रही हूँ हर दफा जो एलिमेंट प्रिंट करवा रहे हो उसको सम में ऐड करते चले जाओ, यानी कि एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको ऐड करके सम जनरेट हो जाए। और वापस जाते वक्त ये वैल्यू क्या, ये मेथड क्या रिटर्न करे, रिटर्न सम। यानी कि जो भी सम की वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो जब ये मेथड वापस मेन में जाए तो अपने साथ सम की वैल्यू लेकर जाए। तो यहाँ से मेथड जब वापस जाएगा तो वापस यहीं आएगा जहां से कॉल हुआ था। तो इसको मैं कहाँ कर देती हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट के अंदर, ताकि जब ये वैल्यू वापस लेकर आए तो जो भी वैल्यू लेकर आए वो कंसोल पर प्रिंट हो जाए मेरे पास। इसको रन करके देख लेते हैं प्रोग्राम कैसे स्टार्ट होगा। मेन से स्टार्ट होगा, एरे डिक्लेयर होगी, एरे में यूजर से नंबर इनपुट लेगा, 5 नंबर इनपुट लेगा, उसके बाद इस पूरे के पूरे एरे को प्रिंट एरे के मेथड में कॉल कर देगा। तो प्रोग्राम का फ्लो मेन से निकल के प्रिंट एरे पे चला जाएगा, वो एरे की वैल्यूज इस एरे में स्टोर हो जाएंगी, और इस मेथड की बॉडी में मैंने इंट सम इज इक्वल टू 0, साथ साथ मैं एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट भी करवा रही हूँ और प्रिंट करवाते हुए सम में ऐड भी करवा रही हूँ। और एट दी एंड जब मैं क्या, ये पूरी लूप चल जाएगी, सारे एलिमेंट्स 1 बाय 1 प्रिंट हो जाएंगे, सम में ऐड हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएगा सम। यानी कि जो जो नंबर मैंने इनपुट किए होंगे उन सारे नंबर का सम वापस रिटर्न हो जाएगा। मतलब जब ये मेथड दोबारा वापस जाएगा तो अपने साथ एक इंटीजर वैल्यू लेकर जाएगा जो यहाँ इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी। तो यहाँ मैंने कंसोल डॉट राइट रखा है, तो जो अपने साथ ये रिटर्न वैल्यू लेकर आएगा वो कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट हो जाएगी मेरे पास। रिटर्न मेथड हमेशा सिर्फ एक ही कर सकता है। गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन किया है। मेथड आर्गुमेंट्स एक से ज्यादा ले सकता है, जितने ज्यादा आर्गुमेंट्स आप देना चाहें दे सकते हैं। मल्टीपल डाटा टाइप्स के आर्गुमेंट्स आप देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन
रिटर्न हमेशा मेथड एक ही चीज करेगा, क्योंकि रिटर्न का मतलब है जब वो वहां से वापस चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा ना उस प्रोग्राम में। जब वहां से वापस चला गया तो फिर दोबारा रिटर्न, अगर अब मैं दो चीजें करा नहीं सकती, पहले इस कोड को मैं रन करके बता देती हूँ, फिर रिटर्न क्यों नहीं करवा सकता इसका भी मैं आपको रीजन बताती हूँ। लेट से मैंने वैल्यूज कह दी 10, सेकंड वैल्यू 20, 30, 40, 50। ठीक है, अब ये इसने पूरी की पूरी एरे प्रिंट एरे में पास कर दी, और प्रिंट एरे से जाके ये जो ये प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, ये सारा प्रिंट एरे के मेथड से हो रहा है। और साथ में एट दी एंड इसने प्रिंट एरे के मेथड ने सम की वैल्यू रिटर्न की, और वो रिटर्न होके प्रिंट कहाँ हो रही है, मेन में। एक तरीका ये है कि मैं डायरेक्ट कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट एरे करवा दूं, एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लूं इंट एस, और ये जो मेथड की कॉलिंग है ये मैं करवा दूं एस में, एस इज इक्वल टू प्रिंट एरे। यानी कि अब जब ये मेथड जब वापस आए अपने साथ जो भी वैल्यू लेकर आए वो कहाँ स्टोर हो जाए, एस में। और इस एस को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूं एस। तो अब ये भी वही काम करेगा। आप चाहें तो कंसोल डॉट राइट लाइन यूज कर सकते हैं। मोस्ट रिकमेंडेड ये है कि आप वेरिएबल डिक्लेयर करके वेरिएबल में स्टोर करवाएं। इससे फायदा ये होगा कि अब आपको इस सम की वैल्यू कहीं भी रिक्वायर्ड होगी तो आप डायरेक्ट इस एस को यूज कर सकते हैं या प्रिंट करवा सकते हैं। रिटर्न में इफ एल्स मतलब कुछ बच्चों की मीटिंग क्यों नहीं हो रही? मैंने तो मीटिंग लॉक नहीं की, मीटिंग तो लॉक नहीं है। उसमें तो लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे कि मतलब लेकिन डिस्कनेक्ट हो गई मीटिंग और फिर कनेक्ट नहीं हो रही थी। दे कैन ज्वाइन, मीटिंग लॉक नहीं है। ठीक है, अच्छा हम रिटर्न कर रहे थे, हम देख रहे थे कि रिटर्न टाइप, अच्छा मेथड हमेशा एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि और रिटर्न की स्टेटमेंट आपके मेथड की सबसे लास्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। क्योंकि इससे होगा ये कि अगर मैं इस रिटर्न सम को यहाँ से हटा के लेट से पहले डाल देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या प्रॉब्लम देगा ये, कि इसके बाद वाला जो कोड है ये कभी भी एक्सेस ही नहीं हो सकेगा, क्योंकि मेथड कॉल होगा प्रिंट एरे, एरे इसमें पास होगी, सम की वैल्यू 0, और ये रिटर्न कर देगा सम। रिटर्न का मतलब है ये वापस वहीं चला जाएगा जहां से कॉल हुआ था, तो ये दोबारा मेन में चला जाएगा और एस की वैल्यू कर देगा 0। फिर दोबारा मैं प्रिंट एरे को कॉल करूंगी तो ये दोबारा प्रिंट एरे में आएगा, इन सम इज इक्वल टू 0, रिटर्न कर देगा सम, दोबारा 0 रिटर्न कर देगा, और फिर इससे आगे ये कभी बढ़ ही नहीं सकेगा। तो ये कोड मेरे पास अनरीचेबल कोड होगा। इसीलिए रिटर्न की स्टेटमेंट आपके मेथड की सबसे लास्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए, ताकि इससे पहले सारा काम परफॉर्म हो जाए। रिटर्न का मतलब है इस मेथड से निकल जाओ और बाहर चले जाओ जहां से कॉल हुए थे। ठीक है, इसीलिए हमेशा रिटर्न एक ही हो सकता है। अगर हम एक से ज्यादा रिटर्न करेंगे, लेट से एक और मैंने रिटर्न कर दिया रिटर्न ए, तो फिर जब ये यहाँ से बाहर चला गया तो फिर यहाँ पे दोबारा फिर नहीं आएगा। इसीलिए हमेशा मेथड एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था इफ एल्स का। इफ एल्स का भी देख लेते हैं। इफ एल्स में ये सिनेरियो है कि अगर आप मेथड के अंदर इफ एल्स यूज करवा रहे हो और रिटर्न टाइप यूज किए, तो लास्ट में एक एल्स देना मैंडेटरी है। क्योंकि इफ में ये होता है, आपने अगर लास्ट वाली एल्स नहीं दी, इफ एल्स इफ, और वो तीनों कंडीशन ही ट्रू नहीं हुई, तो मीन्स के वहां पे आपने कुछ रिटर्न नहीं करवाया। मैं करके बता देती हूँ। ठीक है, हम इसको कर देते हैं लेट से, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और मैं कह रही हूँ यहाँ पे इफ सम इज इक्वल टू 0, सो रिटर्न हो जाए कुछ भी। मैं लेट से रिटर्न करवा रही हूँ 0, क्योंकि मैं कह रही हूँ ये मेथड इंटीजर रिटर्न करेगा, इसीलिए मैंने रिटर्न 0। एक इंटीजर में डायरेक्ट कांस्टेंट भी पास करवा सकता हूँ। लेकिन अब देखें यहाँ पे इशू ये आया है कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो जो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट होती है वो इफ का पार्ट होती है, ऐसे ही होता है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये रिटर्न भी नहीं होगा। और यहाँ पे मेरे पास मैंने लिखा है एक्सप्लिसिटली कि मेथड एक इंटीजर रिटर्न करेगा। इसीलिए जरूरी है कि अगर आप इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो इफ के साथ आप एक एल्स जरूर यूज करें,
लेट्स से रिटर्न 1। अब एरर हट गया, ठीक है, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये एल्स पे जाके कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा। सो अगर आपने ऊपर डिक्लेयर किया है कि मेथड रिटर्न करेगा, सो योर कोड शुड डेफिनेटली रिटर्न अ वैल्यू। और अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि अभी तो इसने कहा था कि एट अ टाइम एक ही वैल्यू रिटर्न होती है, तो एट अ टाइम एक ही वैल्यू रिटर्न होगी क्योंकि ये इफ और एल्स में है। अगर ये ट्रू हो गया, अगर ये ट्रू हो गया तो 0 रिटर्न हो जाएगा, इस ब्लॉक ऑफ कोड में ये जाएगा ही नहीं। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये एल्स में जाके रिटर्न कर देगा 1। ठीक है, तो अगर आपने मेथड की बॉडी के अंदर कुछ रिटर्न करवा रहे हो और इफ एल्स यूज किया है तो लास्ट में मैंडेटरी है कि आप एक एल्स यूज करें और उस एल्स के अंदर कुछ भी रिटर्न करवा दें। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, सिमिलरली हम एक एरे को मेथड से रिटर्न भी करवा सकते हैं। क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि ये मेथड कुछ इंटीजर रिटर्न करेगा। सो इंटीजर 0 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है। आप चाहें तो डायरेक्ट वेरिएबल भी पास करवा सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू भी पास करवा सकते हैं। मैं कह रही हूँ अगर सम 0 है तो रिटर्न कर दो 0, नहीं तो एल्स में क्या करो, रिटर्न कर दो सम। अगर एल्स सम की वैल्यू मेरे पास 0 है तो 0 रिटर्न कर दो, नहीं तो सम की रिटर्न, यानी कि सम की जो भी वैल्यू है वो रिटर्न कर दो। सो आप रिटर्न मतलब जो रिटर्न आप करवा रहे हो, जो यहाँ पे आपने डेटा टाइप दी है इंटीजर है, तो आप रिटर्न एक इंटीजर वैल्यू कराओगे। अदर सम को भी मैंने ऊपर डिक्लेयर इंटीजर किया है और 0 भी जो है वो इंटीजर है। ठीक है, अगर मैं इसको रिटर्न करवा दूंगी यहाँ पे कोई कैरेक्टर तो ये मुझे एरर देगा। ठीक है, रिटर्न ए, जब मैं इसको रिटर्न करवाते हुए दूंगी तो ये यहाँ पे मुझे एरर देगा। ठीक है, कि मैंने यहाँ पे क्या डिक्लेयर किया है, रिटर्न ए एंड क्योंकि मैंने डिक्लेयर किया है इंटीजर। अब जब मैं इस मेथड को कॉल करके, जब ये मेथड कॉल होगा और जब रिटर्न करेगा तो फिर ये मुझे यहाँ देखें एरर दे रहा है। ये एरर क्या दे रहा है, द नेम प्रिंट एरे डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा कि यहाँ पे आप कह रहे हो वहां से रिटर्न करवा रहे हो कैरेक्टर और रिटर्न करवाई हुई टाइप को आप इंटीजर में स्टोर करवा रहे हो, तो ये मिसमैचिंग का एरर देगा। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि अगर स्विच केस यूज करना है तो फिर लास्ट में डिफॉल्ट केस आएगा। जरूरी है कि सारे केसेस के बाद लास्ट केस डिफॉल्ट हो और हर केस के एंड में कुछ ना कुछ रिटर्न होना चाहिए। अच्छा जी, जिस तरह हम मेथड से में आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं एरे, सिमिलरली हम एरे को रिटर्न भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिटर्न करवा, एरे को रिटर्न करवाना हो तो यहाँ पे आगे स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या बता रहे हैं कि हमारे पास एरे जो है वो रिटर्न भी हो सकती है। तो अब देख लेते हैं एरे को कैसे रिटर्न करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि वहां पे मैंने कहा है कि एरे रिटर्न करना है और यहाँ से मैं एक सिंगल कैरेक्टर दे रही हूँ, तभी ये मुझे एरर दे रहा है। एल्स में कुछ और रिटर्न 0 करवा दो, लेकिन कुछ ना कुछ रिटर्न होना जरूरी है। अगर कोई ऐसा सिनेरियो है कि आपने इफ एल्स यूज करना है तो लास्ट में एक एल्स जरूर हो और उस एल्स में आप कुछ ना कुछ रिटर्न करवा रहे हो, और कुछ नहीं तो रिटर्न 0 ही करवा दो। लेकिन रिटर्न की स्टेटमेंट अगर इफ एल्स है तो इफ और एल्स दोनों में आएगी। सिमिलरली यहाँ पे अब मैं ये कह रही हूँ कि ये जो एक मेथड है प्रिंट एरे का, ये एक इंटीजर एरे इनपुट ले रहा है और जब वापस जाएगा तो अपने साथ एक एरे लेकर जाएगा वापस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक काम ये करते हैं कि एक और एरे बनाते हैं यहाँ पे, इंट रिवर्स इज इक्वल टू न्यू इंट 5, और इस रिवर्स वाले एरे में इसी एरे के एलिमेंट्स को रिवर्स में स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, मैं ये ऐसे ही समझाने के लिए कर रही हूँ, आप चाहें तो इसी एरे को वापस रिटर्न करवा दें।
इट्स अप टू यू। एज अ प्रोग्रामर आपके पास फुली कंट्रोल है कि आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट एरे सम इज इक्वल टू सम डॉट एरे। अब मैंने यहाँ पे एक और लूप लगाई फॉर इंट आई इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1 सेमीकोलन I is greater than is equal to 0 सेमीकोलन I माइनस माइनस। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, रिवर्स कंसोल डॉट राइट लाइन एरे ऑफ I। ठीक है, ठीक है, सम एरे और एक और एरे यहाँ पे ले लेते हैं, रिवर्स इज इक्वल टू न्यू इन 5 और इसको हम कर देते हैं I इज इक्वल टू 0 0 I इज लेस देन इज इक्वल टू रिवर्स डॉट लेंथ I प्लस प्लस और इसमें हम एलिमेंट ले लेते हैं रिवर्स ऑफ I इज इक्वल टू convert dot to int 32 console dot read line। ठीक है, यूजर से इनपुट ले लिया। ठीक है, और फिर इनपुट लेने के बाद मैंने ये कहा रिटर्न रिवर्स, यानी कि ये जो रिवर्स वाली एरे है, यानी कि जो एक नई एरे मैंने बनाई है जिसमें यूजर से इनपुट लिया है, उस एरे को क्या कर दो, रिटर्न करवा दो। तो ये क्या करेगा, जहाँ पे मैंने मेथड कॉल किया है, मेथड कॉल करते वक्त हम यहाँ से एक वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक और एरे, क्योंकि जब वहां से हम एरे रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे कंटेनर भी हमारे पास एक एरे ही होना चाहिए। लेट्स से a2 इज इक्वल टू न्यू इंट और साइज भी सेम होना चाहिए। वहां पे मैंने उस एरे को जो यहाँ रिटर्न करवानी है उसका साइज 5 है, तो यहाँ पे भी मुझे 5 करना पड़ेगा और मैं कहूँ a2 इज इक्वल टू प्रिंट एरे। और यहाँ से मैंने एरे पास कर दिया, द नेम प्रिंट एरे। प्रिंट एरे ही तो है नाम। अच्छा, एक लूप का बंद हुआ, एक इस लूप का बंद हुआ, एक क्लास। अच्छा, ठीक है, इसको रन कर देते हैं। अच्छा क्लास, ये मीटिंग एंड हो जाए तो फिर इस मीटिंग आईडी को हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ से ठीक है। अब ये मेथड क्या कर रहा है, हमने टू वे कम्युनिकेशन कर दी कि जो प्रिंट एरे का मेथड है ये एक एरे इनपुट ले रहा है और उस एरे को यहाँ पे प्रिंट करवा रहा है। सिमिलरली इस मेथड की बॉडी के अंदर ये एक और एरे पे इनपुट ले रहा है और उस एरे को पास कर रहा है मेन में। और फिर जब मुझे a2 को प्रिंट करवाना है तो a2 को हम फॉर ईच से प्रिंट करवा देते हैं, फॉर ईच इन I इन a2 console dot write line I, यानी कि जो वहां से वैल्यू पास हुई है। और एक स्टेटमेंट और दे देते हैं, एरे इनपुट फ्रॉम मेन, कंट्रोल C,
एरे 1 जो है उसको इनपुट लिया है मैंने मेन से और इसको मैं प्रिंट करवा रही हूँ मेथड में। एरे 1 इन आउटपुट फ्रॉम मेथड। सिमिलरली जो दूसरी एरे है उसको मैं क्या कर रही हूँ, उसका इनपुट ले रही हूँ मेथड से। एरे 2 इनपुट फ्रॉम मेथड और यहाँ पे जो फॉर ईच की लूप है यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं एरे 2 आउटपुट फ्रॉम मेन। इसको रन करके देख लेते हैं। एरे 1 का इनपुट मेन से जाएगा 10 20 30 40 50 और ये एरे 1 इनपुट मेन में लिया है, प्रिंट कहाँ हो रहा है, मेथड में। अब मेथड के अंदर एरे 2 इनपुट लिया है 5 6